जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का विद्यापीठ केसरी क्लासेज में। और दोस्तों जो आज का अपना टॉपिक होने वाला है ना, वो है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। दोस्तों ऐसा टॉपिक जो हमारे मैथ को 50% कवर कर रहा है, हमारी गणित का 50% नंबर यही टॉपिक लेके आता है। तो दोस्तों इस टॉपिक को हमें बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल बारीकी से समझना है। इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना इजी टॉपिक है। बस सबसे बड़ी चीज़ है इसकी लैंग्वेज समझना, इसकी भाषा समझना। अगर आप इस टॉपिक की भाषा समझ गए ना, इसका लैंग्वेज समझ गए, तो भैया मैं कह रहा हूँ मैथ में आप 50% नंबर इसी टॉपिक से कवर कर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की अपनी बेसिक क्लास है और पूरी क्लास देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब तक पूरी क्लास देखोगे नहीं, जब तक मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आपका टॉपिक छूटता है जो कि आपको नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी बेसिक क्लास को। तो दोस्तों हो जाए एक मोटिवेशन कि जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता, कि जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता, वो इंसान जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता, ठीक है। हार और जीत ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, या तो आप जीतोगे या हारोगे। अगर भैया जीतोगे तो मंजिल मिली गई, और हार गए तो भैया अनुभव मिल गया, अगली बार फिर ट्राई करो, दुगुनी मेहनत से ट्राई करो, और फिर हारे तो तिगुनी मेहनत। ट्राई करते रहो जब तक सक्सेस मिल ना जाए, छोड़ना नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं किसके बारे में, परसेंटेज के बारे में। तो देखो भाई, हम बात करें परसेंट की, किसकी बात करें, परसेंट। अब यहाँ पे ध्यान देना, आप यहाँ पे आपको दो पार्ट दिख रहे होंगे, पर और एक सेंट। सेंट मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है, सेंट यानी होता है 100। क्या होता है, 100 होता है। और पर का मतलब क्या होता है, पर का मतलब होता है बटे में। क्या होता है, बटे में। क्या होता है पर का मतलब, बटे। जैसे हमने लिखा कि भैया एक ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पर का मतलब क्या है, प्रति होता है। क्या होता है, प्रति। क्या होता है, प्रति। और सेंट यानी 100 होता है। समझ गए, प्रति यानी कि बटे में जो आने वाला है, बटे में 100 आएगा, इतना समझ लीजिए। परसेंट में हम बात करें तो भैया प्रत्येक 100 पर, हम परसेंट की व्याख्या कैसे कर सकते हैं कि प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर होने वाली गणना, प्रत्येक 100 पर होने वाली गणना को हम क्या कहेंगे भैया, प्रत्येक 100 पर जो गणना करेंगे ना, उसे हम 100 कहेंगे। जैसे मान लीजिए एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, कि भैया एक क्लास है, उसमें टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 40 विद्यार्थी हैं, ठीक है। और कक्षा में पूरे 40 से 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं, ठीक है। अब बाहर से चेकिंग वाले आते हैं और वो पूछते हैं कि भैया आपकी क्लास में कुल कितने % विद्यार्थी प्रेजेंट है, उपस्थित हैं। तो भैया जब 40 ही विद्यार्थी हैं, 40 के 40 क्लास में है, तो क्या बोलेंगे, 100%। क्या बोलेंगे कि भैया हमारी क्लास में ना 100% विद्यार्थी क्या है, उपस्थित है। यानी कि हमारी जो 40% की वैल्यू हमने क्या मानी थी, 100 मानी थी। बस आपको वैल्यू पुट करनी है, क्या करनी है, आपको मानना है। क्या मानना है, 100 के बराबर मानना है। कि हम 100 को एक यूनिट के रूप में यूज करेंगे कि भैया जो हमारा 100 है ना, वो बेसिक है। यानी कि परसेंट वाले चैप्टर में जो हमारा बेसिक होगा ना, वो क्या होगा, 100 होगा। क्या होगा, 100 होगा। यानी हमें जो भी क्वेश्चन करना है ना, वो 100 को मान के करना है। जो भी क्वेश्चन करना है वो 100 को मान के करना है, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए। अब देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि सारा बेसिक हमें 100 से लेके चलना है, लेकिन जैसे हमसे बोल दे कि भैया 100%, 100%। अब मैं एक चीज़ बोल दूं कि आपकी एक कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं, कितने टोटल, 100 विद्यार्थी आपकी एक क्लास में, कितने हैं भैया, 100 विद्यार्थी है। अब 100% की वैल्यू कितने के बराबर भैया, 100% की वैल्यू कितने के बराबर है, 100% के बराबर है। कितने के बराबर है, 100% के। यदि मान लो मैं आपसे ये बोल दूं कि आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, आपकी कक्षा में भैया पूरे 200 विद्यार्थी हैं। कितने हैं, 200 विद्यार्थी है। अब मैं कहूं कि आपकी कक्षा में 100% उपस्थित है, यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो 100% हम लोग मान रहे हैं ना, वो कितने के बराबर मान रहे हैं, 200 के बराबर मान रहे हैं। कितने के बराबर मान रहे हैं, 200 के बराबर। अगर मैं आपसे कहूं कि 1% कितना होगा, क्या कहूं आपसे, 1% कितना होगा, तो भैया 1% क्या आएगा आपका, 200/100। कितना आएगा भैया, 200 यानी 2। तो यानी कि आपके 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई।
इसी हिसाब से हमें पूरा चैप्टर मान के चलना है, कुछ भी अलग नहीं है। ये बहुत ही इजी चैप्टर है और भैया मजा आएगा। सबसे बड़ी चीज़ है इसके जो कॉन्सेप्ट है ना, आप ऐसे नहीं समझोगे कि भैया हमें सूत्र बता दो, ये सूत्र वाला नहीं है, ये सारा है कॉन्सेप्ट आपके क्वेश्चन निकालने के तरीके पर। कि भैया जब तक आप लगातार आपने निकाल दिए इस चैप्टर के लगभग 200 क्वेश्चन, तो भैया मान लो कि कंप्लीट क्लियर है। मैं आपको टॉप 50 क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है, टॉप 50 क्वेश्चन आपके सोल्व करा दूंगा। आपको लगभग इस चैप्टर से 200 से 250 क्वेश्चन सोल्व करने ही करने हैं। ये मान लीजिए 200 से 250 क्वेश्चन सोल्व हो गए ना, भैया हमारा चैप्टर तो क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान दो, कुछ चीज़ें जो हमारे बार बार काम आएंगी, जैसे हमसे बोल दिया कि भैया 50 का 20% कितना होगा, कितना होगा। अब भैया हमें यही चीज़ें समझने की सबसे बड़ी ज़रूरत है। हमसे बोल दिया 50 का 20% कितना होगा। जब बीच में का आ जाए ना, क्या आ जाए दोस्त, का आ जाए, तो का मतलब क्या है कि 50 इंटू में 20 बटे आप क्या करेंगे, 100 करेंगे। क्या करेंगे, 50 गुणा में 20 इंटू में क्या करेंगे, 100। इससे क्या निकलेगा, हमारा 50 का 20% आएगा। क्या आएगा, 50 का 20%, देखो कितना आ गया, 10। यानी कि हमारा 50 का 20% कितना होता है, 10 होता है। कितना होता है, 10 होता है। अब दोस्त मैं बोलूँ आपसे, मैं आपसे बोलूँ कि जो 10 है, कि जो 10 है उसका 10 50 का, देखो मैं आपसे ये बोलूँ, ध्यान दो कि जो 10 है वो 50 का कितना प्रतिशत है, कि जो 10 है वो 50 का कितना प्रतिशत है। भैया लॉजिक आया ना, कि भैया जब हमने ये बोला 50 का 20% कितना होगा, तो 50 इंटू में 20 बटे 100 कर दिया था। अब आ रहा है 10 का 50% कितना होगा, 10 50 का कितना परसेंट है। क्वेश्चन को समझो, लैंग्वेज सबसे बड़ी चीज, लैंग्वेज को पकड़ो। पहले हमने बोला था कि भैया इस वाले में हम बोल रहे थे 50 का 20%, हमें पता चला 10 होता है, कि 50 का 20% 10 होता है। अब हमसे पूछे 10 50 का कितना परसेंट है, तो भैया हम क्या करते हैं, इसमें हम 10 वैल्यू किसकी पूछ रहा है, 50 की, परसेंट के लिए क्या करेंगे, 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे। समझे, 10 50 का कितना परसेंट है, ये लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। यही मेन बेसिक चीज़ है। देखो 50 दूनी 100 यानी कितना आ गया, 20। कितना आ गया भैया, 20। कि 50 10 का कितना परसेंट है भैया, 20% है। यानी कि इससे हम एक लोग सूत्र बनाता तैयार कर सकते हैं। देखो कैसे, हमसे पूछ ले कि भैया जो x है वो y का कितना प्रतिशत है, x y का कितना प्रतिशत है। देखो यहां से मैं आपको 2 सूत्र निकाल के दे रहा हूं, ठीक है। और दूसरा आपसे पूछ ले x का y% कितना होगा, x का y% कितना होगा। देखो ये क्वेश्चन, ये चीज़ हमें थोड़ा कंफ्यूजिंग करती है कि यार हो क्या रहा है। कंफ्यूज तो नहीं होना हमें, कंफ्यूज हो गए तो यार फिर क्या मजा है बताओ, है जब मंजिल नहीं मिले तो क्या मजा है जीने में, ठीक है। हौसलों से उड़ान होती है मेरे दोस्त, हौसलों से, ठीक है। तो वही हौसला बनाए रखना है। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, कोई नहीं, एक बार नहीं आया, 2 बार नहीं आया, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। भैया मैं कह रहा हूँ तुम लोग खुद थोड़ी ट्रिक निकाल लोगे यार, तुम्हें जरूरत ही कहाँ है टीचर की, इतने माइंडेड बंदे हो यार तुम, ठीक है। बस यूज करना आना चाहिए। देखो भाई एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, तो भैया मैं आपको इस कॉन्सेप्ट बताया 10 50 का कितना प्रतिशत, तो आपको मैंने क्या बताया, 10 क्या है। अब यहाँ पे x बराबर कितना है, 10 है, y क्या है हमारा 50 है यहाँ पे, और परसेंट निकलवा रहे। तो ये चीज़ मैं आपको भी बताने वाला हूँ, परसेंट कैसे निकालते हैं और का कैसे। देखो इन दोनों लॉजिक को बहुत बारीकी से समझना है। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ फिक्स कर सकते हैं, एक्स वाई इंटू में 100, तो जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, वो हमारा क्या आएगा, यानी मैं कह सकता हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान दो कि जो एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, एक्स वाई का कितना प्रतिशत, भैया ये आपका एक सूत्र निकल कर आता है, ठीक है। सूत्र नहीं है, बस खाली मैं आपको समझाने के लिए सूत्र निकाल रहा हूँ। सूत्र का यूज मत करना। क्या यूज करना है यार, क्वेश्चनों को निकालेंगे तब सूत्र का यूज नहीं करेंगे। इसका सूत्र की जरूरत ही कहाँ है, हमें बस क्वेश्चन पढ़ा, हमें पता है कि 10 50 का कितना परसेंट, 10 बटे 50 इंटू 100 कर देते हैं। सूत्र रटोगे x बटे वाई इंटू 100 किस कंडीशन में होता है भूल गए, समझ रहे हो। ये तो सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, x का y% कितना होगा,
अब x है, इसका y% होगा x y/100। ठीक है, समझ गए? दो चीज़ें आपको मैंने समझा दी। जब आपसे पूछे 50 का 20% कितना होगा, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, 50 इंटू में 20/100 करोगे। जैसे कि ये आपका ये वाला फॉर्मेट फर्स्ट है, ये वाला सेकेंड वाला फॉर्मेट के टाइप का। ठीक है, ये आपका इसका सूत्र है, ये आपका ये वाला सूत्र है। दो चीज़ समझ गए। आगे मैं आपसे बोलूँ, ध्यान देखो भैया, आगे देखो, आपसे बोला जाए कि आपसे एक चीज़ बोली जाए, ध्यान दो यहाँ पे, कि 50% की वैल्यू कितनी होती है, कि 50% की वैल्यू कितनी होती है। जब भैया आपको 50% % दे दिया, आपको क्या दे दिया भैया, यहाँ पे प्रतिशत दे दी किसी संख्या के पीछे, तो आप क्या कर दोगे, उसके नीचे बटे 100 कर दोगे। परसेंट का मतलब मैंने आपको बताया था ना, 1/100 क्या होता है, 1/100 क्या होता है, 1/100। यही चीज़ समझना है कि जब किसी के पीछे आपको 100% दे देता है, आप क्या कर दोगे, बटे में 100 कर दो, कितना आ गया, 1/2 आ गया। कितना आ गया भैया, यानी 50% की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1/2 होती है। अब यही समझो, मैं आपसे बोलूं 1/2 को प्रतिशत में चेंज करो, प्रतिशत में बदलो, तो भैया 1/2 को जब हमें परसेंट में चेंज करना होगा, जब हमें 1/2 को प्रतिशत में चेंज करना होगा, तो हम क्या करेंगे, हम भैया इसको ना 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, 100 से गुणा, यानी कितना आ गया, 50%। यानी जब किसी संख्या को देखो यहाँ समझो, जब किसी संख्या को, ठीक है, किसमें, प्रतिशत में बदलना हो तो हम उस संख्या को 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आपका क्या निकल कर आया, कि जब हमें किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो हम उस संख्या को 100 से गुणा कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि 20 को % में चेंज करो, प्रतिशत का मतलब है कि उसे 100 के मुकाबले कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कर देंगे हम, 20 इंटू में 100, कितना आ गया भैया, 2000%। ठीक है, यह मैं आपसे बोल दूं कि भैया 1/5 को प्रतिशत में चेंज करो, क्या करोगे, 1/5 इंटू में 100 क्या करोगे, कितना आ गया भैया, 20%। समझ रहे हो ना। जब मैं आपको बोल दूं 1/6 को प्रतिशत में चेंज करो, क्या करोगे आप, 1/6 इंटू में 100, तो कितना आएगा भैया, 6 एकम 6, कितना आ गया, 4, 6 छंगड़ा 36, सही, 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि आप कितना कह सकते हो, 16, सही, 2/3%। तो भैया यही सबसे बड़ा लॉजिक है, यही क्या है, सबसे बड़ा लॉजिक है। आपको बस यही समझना है और कुछ भी एक्स्ट्रा आपको ज्ञान नहीं लगाना, इतना ही लगाना कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, इतना कि ना कि यार बुद्धि खराब हो जाए। सिलेक्शन चाहिए, कि हमें सिलेक्शन चाहिए, PhD नहीं करनी। ठीक है, तो देखो भैया आगे एक कंडीशन तो आपकी क्या हो गई, कि जब किसी संख्या को % में बदलना होता है, हम उस संख्या को 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब एक कंडीशन और हम ले सकते हैं। देखो, मैं बोलूं कि दूसरा मैंने क्या बताया था, जब किसी प्रतिशत को संख्या में बदलना हो तो हम उसे 1/100 से गुणा कर देते हैं, या हम लिख सकते हैं 100 से भाग कर देते हैं। देखो भैया समझना पड़ेगा, बस सिर्फ लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, इस कॉन्सेप्ट और कुछ भी नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज पकड़ो, सिर्फ लैंग्वेज। देखो, जब किसी प्रतिशत को संख्या बदलना होता है, मुझसे देखिए मैंने बोला, जैसे एक संख्या दी थी मैं 25%, और मुझसे बोला यार 25% को आपको संख्या में बदलना है, 25% को संख्या में बदलना है, तो भैया आप क्या करोगे, आप करोगे 25/100, कितना आ गया, 1/4। कितनी संख्या आ गई भैया, 1/4। पीछे मैंने आपको बताया कि जब किसी संख्या को % बदलना हो तो 100 से गुणा कर दो, और जब % को संख्या बदलना हो तो 100 से भाग कर दो। बस मैंने बोला 30%, देखो ध्यान दो, 30% को संख्या बदलो तो 30/100, कितना आ गया भैया आपका, 3/10 आ गया। कितना आ गया आपका, 3/10 आ गया। ठीक है, मैं बोलूँ 40% को भैया आप किस में बदल रहे हैं, संख्या बदलना है, तो 40/100 कर दोगे, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 2/5 वैल्यू आ गई। कितनी आ गई भैया, 2/5 वैल्यू आ गई।
बस सिर्फ इससे। और मैंने आपको बता ही दिया था कि भैया आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको बोलते किसी संख्या का, क्या बोलते आपको, किसी संख्या का इतने प्रतिशत निकालो। 20 जैसे मान लो आपसे बोल दिया 120 का 50% कितना होगा। 50 का मतलब 50% मतलब 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2 होता है। तो मैं यहाँ रख सकता हूँ कि 120 इंटू में 1/2 कर सकता हूँ, कितना आएगा? 60 आएगा। या मैं क्या कर सकता हूँ? 120 इंटू में 50/100, तो 5 दूनी 10 यानी 60। कितना आएगा भैया? 60। सबसे बड़ी चीज़ मैं बताऊँ आपको, अगर और डिजिट बनाना है तो आपको देख कैसे काम करना है। 50% 1/2 के बराबर होता है। जहाँ 50% आ जाए हमें कहाँ क्या रख देना है? 1/2 रख देना है। बाकी भैया जो हम आगे जो क्वेश्चन करेंगे ना सोल्व, उनसे समझ में आपको बिल्कुल 100% श्योर आ जाएगा। क्लास पूरी देखना। वीडियो पसंद आए ना तो भैया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ये करना मत भूलना यार, बहुत हौसला मिलता है हमें भी। ठीक है, हमारी मंजिल भी है यार, आपको साथ देंगे। आप और हम जब मिलकर काम करेंगे तो भैया कोई मंजिल है जो हमसे ना टूटेगी। तोड़ेंगे, साथ मिलकर तोड़ेंगे, है ना। देखो भाई, ये देखो, ये वो वैल्यू जो आपको भैया क्या करनी है, अरे ये वो वैल्यू जो आपको भैया याद करनी है। क्या करनी है भैया? आपको याद करनी है, रटना नहीं है। याद करने का मेरा कहने का मतलब ये है कि इनका आप यूज करोगे क्वेश्चनों में। इनका आप किस में यूज करोगे? क्वेश्चनों में यूज करोगे। ठीक है, जब भी आपको 1/2 कितना दे भैया? 1/2 यानी 50% दे रखा है तो आप 1/2 यूज करोगे। ठीक है, कितना यूज करोगे? 1/2। आपको बता दिया 50% 1/2 कैसे आया? 50/100 यानी कि 1/2 ऐसे आया ना। 1/3 जब भी आपको 1/3 का परसेंट में निकलवाए तो 33 सही 1/3% करोगे। और जब भी आपको 33 सही 1/3 का वैल्यू किस में दे? संख्या में, तो 1/3 करोगे। तो भैया इनका ने एक काम करो, इन जो संख्या मैंने लिख रखी है ना, थोड़ा टाइम लगता है इसलिए मैंने इनको थोड़ा पहले ही एडजस्ट कर दिया। जो लिख रखी है ना, इनको भैया एक चार्ट बनाओ और जहाँ तुम लोग पढ़ते हो ना टेबल, उसके जस्ट सामने रख दो, है ना। अगर मान लो कि आप लोग वैसे भी देखते रहते हो तो फ़ोन का जो 24 घंटे चलाते हो ना व्हाट्सएप भी, तो भैया व्हाट्सएप के पीछे जो बैकग्राउंड है ना, जो चैट वाला है ना, उसके पीछे भी भैया ऐसे लिख के इसका फोटो तैयार करके पीछे लगा लो। ठीक है ना। नहीं यार, नजरें तो जाएंगी, नजरें रुकेंगी थोड़ी ना, है। देखे बिना राह जाता है क्या? देखना जरूरी है। तो भैया जैसे ही देखोगे ना, फटाक 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 फटाक, कितनी बार देखोगे उतनी बार ही क्या तैयार हो रहा है, हमारा कॉन्सेप्ट तैयार हो रहा है। जो चीज़ आपको मुश्किल लगे ना, उसका बनाओ फोटो और लगाओ फ़ोन पे, होम पेज पे लगाओ भैया, व्हाट्सएप पे लगाओ, फेसबुक का जहाँ सब ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, वहीं फटाफट डालते रहो यार उन चीज़ों को। कह रहा हूँ तैयार हो जाएंगी। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ सामने फ्रंट पे लगा लो। ठीक है, जब तक हम परसेंटेज का कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे ना, जब तक पूरा कॉन्सेप्ट चलेगा 3 या 4 दिन, जब तक आप पूरा पर्चा सामने लगोगे, है ना, और क्वेश्चन निकालोगे ना, देखते रहोगे। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। तो ये वैल्यू आपको उतार लो, इनका हम लगातार यूज करते रहेंगे क्वेश्चनों में। ठीक है, मैं आपको बताता रहूँ कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, और जितना ज़्यादा यूज करेंगे उतनी हमारी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ाना ही मकसद है। मैथ तो हम लोग निकाल लेते हैं एक्स वाई मान के, भैया इतना तो पढ़ा हुआ है कि एक्स वाई मान के निकाल लेते हैं। लॉन्ग मेथड जहाँ आप 2 मिनट में कर रहे हो, वहाँ आपको 25 से 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट करना है मैथ। कुछ क्वेश्चन आपको 10-10 सेकंड में, ये जो टाइम बचता है ना, यही हमारी गवर्नमेंट जॉब की असली जो राह है ना, वो क्लियर करेगी जब हम प्रैक्टिस, सबसे बड़ी चीज़ प्रैक्टिस सेट बनाओ करो, प्रैक्टिस सेट बनाओ करो। मैं भी डाल रहा हूँ प्रैक्टिस सेट पीडीएफ के रूप में, कहाँ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में। टेलीग्राम चैट ग्रुप है और टेलीग्राम हमारा चैनल भी, दोनों पे ज्वाइन हो जाओ भैया। यार एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग पढ़ते ही ना हो यार, ज्वाइन करो फटाफट, शेयर करो दबा के, जो आपका चाहना और जितना आप चाहते हो ये बंदा भी लगे, कर दो फटाक दी शेयर यार। बहुत जल्दी स्टैटिक जीके लेके आएंगे फाड़ के, टेंशन काहे ले रहे हो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर पहला देखो और मेथड को पकड़ो। यदि A का 80%, B का 50% है, ध्यान दो, A का 80%, अब A का 80% मैंने आपको बताया क्या था, A इंटू में 80/100 बताया था ना, किसके बराबर है? B के 50% के बराबर है, बोला था ना मैंने। A मान लो, मैंने जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे A 30 है, A 50 है, 50 का 80% कितना काटते? 50 इंटू 80 ऐसे निकालते ना, कितना? 8×5 40, कितना आता? 40 आता। तो यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। तो A का 80% और B का 50%। अब देखो B का 50% कितना होता है? 50% आपको पता है 1/2 होता है ना, कितना होता है? 1/2 होता है। तो आप यहाँ 50% की वैल्यू कितना 1/2 रख सकते थे। ध्यान दो, आपका 0 0 0 से 0, 5 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8 और 2 पंजे 10, यानी 4/5। A बरोबर कितना आ गया भैया? B/2, कितना आ गया?
तो ए कितना आ गया भैया आपका, ए बरोबर कितना आएगा 5 ऊपर, तो 5 ऊपर जाएगा 4 नीचे, तो 5 भी बटा 4 दूनी 8। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, ए की आ गई। बी बरोबर ए का x परसेंट है, बी कितना है, बी ए का x परसेंट है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। भैया ध्यान दो यहाँ पे, बी क्या है, बी है आपका ए का x परसेंट, कितना है भैया, बी ए का x परसेंट, तो बी बरोबर ए की वैल्यू कितनी है आपकी 5, बी इंटू में 8 का x परसेंट क्या है भैया, का x परसेंट यानी x बटे में 100। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, x की निकाल, x परसेंट मतलब समझ गए ना, x बटे 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है, हमें मान निकालना है, हमें मान निकालना मतलब संख्या निकालनी है, और संख्या निकालनी हो 1 बटे 100 डायरेक्ट, तो भैया निकाल दो। तो देखो b बराबर क्या है, a का x परसेंट, a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, a की वैल्यू 5, b बटे 8 थी कि नहीं थी, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो करो भाई 5 कम 5 और कितने आ गए 20 पंजुस 100, तो यानी क्या आ गया, देखो 20 से b कट गया ना, तो यहाँ आ गया 1 बरोबर कितना आ गया x बटे में 160, कितना आ गया 160, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, ये ऊपर जाएगा तो 160, कितना आएगा 160, कितना आएगा मेरे दोस्त, आपके x की वैल्यू आएगी 160, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, डी राइट आंसर होगा। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यदि y का 80% x है, तो देखो ध्यान दो, इस क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, लैंग्वेज समझो, y का 80% x है, ध्यान दो कि भैया यहाँ पे बोला है जो y है उसका 80%, उसका 80% क्या है, x है, y का 80% x है, काटो भाई कितना आ गया, 2 चौका 8, 2 पंच 10 यानी कि 4y बटे 5 बरोबर x, ठीक है। तो x का कितना प्रतिशत y होगा, x का कितना प्रतिशत क्या होगा, y होगा। भैया मैंने अभी बताया था, जब x का कितना प्रतिशत y होगा, समझ रहे ना, x का कितना प्रतिशत y होगा, जब x का कितना प्रतिशत y निकलवाए तो आप लोग क्या करोगे भाई, आप लोग करोगे y बटे में x इंटू में 100, समझ गए। अगर आपसे पूछता x का कितना परसेंट y है, लैंग्वेज समझ गए, मैंने आपको बताया था कि x, जब मैंने उस टाइम क्या बताया था कि x बाई x का कितना परसेंट है, तो हमने क्या लगा था x बटे y इंटू में 100 करा था। यहाँ पे क्या है, x का कितना प्रतिशत, x का कितना परसेंट y है, तो y एक वैल्यू है, y क्या है, वैल्यू, कितने का परसेंट निकलवा, x में निकलवा रहा है, तो y बटे x बटे इंटू में 100, तो y x की वैल्यू कितनी है 4y बटे 5 है ना, इंटू में 100, तो 5 ऊपर जाएगा और 4 नीचे, तो y से y कट गया, बटे 4 इंटू में 100 इंटू में 5, काट दो भाई, 4 दूनी 8, ठीक है, 25 चौके 100, तो 125, तो भैया कितनी आ गई भैया, तो x का कितना परसेंट y है, तो भैया 125% क्या है, y है, कितना है भैया 125% y है, यानी कि x का 125% क्या है भैया, y है। तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर फिर भी कोई लॉजिक आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए ना, कमेंट बॉक्स और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैट सब कुछ ओपन है यार, डालो क्वेश्चनों को, डालो, सोल्व करवाओ मुझसे यार, मैं खुद कह रहा हूँ, क्वेश्चनों को भेजो मेरे पास, जो क्वेश्चन आपसे नहीं निकल रहे ना मेरे पास सेंड कर दो, हम निकालेंगे भैया, टेंशन मत लो, इसको लोड मत दो, जो आ रहा है उसे करते रहो, जो नहीं आ रहा उसे हमारे पास भेज दो यार, हम सोल्व करेंगे ना, हम किस लिए बैठे हैं, आपके लिए तो बैठे हैं मेरे दोस्त। ध्यान दो, यदि x का 8% y के 4% के बराबर है, x का 8% y के 4% के बराबर है, 8 कितना, तो 4 दूनी 8, काट दो भाई, ठीक है, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, यानी कि 2x बटे 25 बराबर कितना है, y बटे 25, तो 25 25 कैंसिल, यानी कितना आ गया भैया 2x बराबर y आ गया, यानी x बराबर क्या आ गया, y बाई 2 आ गया। तो x का 20% किसके बराबर होगा, यहाँ पे ध्यान दो, x का 8% y के 4% के बराबर है, तो x का 20% किसके बराबर होगा, x बराबर क्या y बटे 2 है, तो y बटे 2 का 20% का
20%। किसके बराबर होगा, देखो देखो 10 आ गया तो कितना हो गया 0 0 यानी y/10। अब हमसे पूछा x का 20% किसके बराबर होगा, y/10 के बराबर होगा। अब यहाँ पे हमें दे रहा है ऑप्शन में, देखो हमें ऑप्शन में क्या दिया है, हमें ऑप्शन दिया है उसमें परसेंट में, तो हम क्या करेंगे y/10 इंटू में 100 तो कितना आ जाएगा 0। तो क्या आ जाएगा भैया 10y, यानी कि y का 10% के बराबर होगा। कितना होगा y का 10%, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। अगला देखो भैया, किसी संख्या का 20% 120 है। किसी संख्या, कोई संख्या मान लो x है, उसका 20% कितना होता है 1/5 होता है। कितना होता है भैया 20% 1/5 होता है। तो 20% 120 है, ठीक है 0 0 कट गया। तो भैया x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी देखो 0 0 2 5 10, ठीक है। तो 120 इंटू में 5 यानी कि 600 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 600 आ गई, ठीक है। और आपको पता है 20% कितना होता है भाई, 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 100% आपकी कितनी आ गई 600 आ गई। अब कितना और 20% और ऐड कर दो, 20% कितना है आपका 120 दिया, कितना होगा 720। एक तो मेथड ये है, देखो एक और तरीका बता रहा हूँ आपको, आप कैसे कर सकते हैं इसको ध्यान देना। आप कर सकते हो इस तरीके से कि भैया 20% किसके बराबर है 120 के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर होगा भैया 120/20, यानी 6 के बराबर होगा 1%, है ना। कितने के बराबर होगा 1%, 6 के बराबर होगा। मुझे मांगा कितना 120%, तो 120% कितने बराबर होगा 6 इंटू में 120, यानी कि 12 6 बेहतरीन 720 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका राइट आंसर। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, ये आपकी नींव मजबूत कर रहे हैं, ये आपकी ना जो बेसिक है ना उसको क्लियर कर रहे हैं। और भैया वीडियो को यार शेयर कर दो दबा के, ठीक है। अगला देखो, यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना अधिक है। x y से 25% छोटा है, यहाँ x मान लिया या मान लिया y, x y से 25% छोटा है, यानी छोटा कौन है x है, y क्या है बड़ा है। हमने माना जो x है जो y है उसकी वैल्यू कितनी है 100 है। मैंने बोला था ना सब कुछ माने कितना चलना है 100। जब y की 100 है तो x y से 25% छोटा है। 25% की वैल्यू कितनी होती है, 25% की वैल्यू हमें पता है भैया कितनी होती है 25/100, कितनी होती है 25/100। तो यानी कि जब हमने कितना आया भैया 1/5 कितना 75, कितना आएगा भैया देखो 25/100, 25% 25 के बराबर है, 25 ही कम है। कितना कम है मेरे दोस्त 25 कम है 100 में से, कितना आ गया भैया 75। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त 75, कितना कम है 25% कम है। तो y x से कितना अधिक है, जो y है यहाँ पे ध्यान दो, जो y है वो x से +25 अधिक है। कितना अधिक है मेरे दोस्त +25 अधिक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, जो +25 अधिक है कितने पर 75 पर, 75 पर 25 अधिक है हमारा क्या y, है ना। जो हमारा x है ना वो y से 25 कम है ना। और जो हमारी वैल्यू क्या पूछ रहा है तो y x से कितना अधिक है, तो y x के मुकाबले पूछ रहा है ना कि x y के मुकाबले कम पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, हम वो ही लेंगे जिसके मुकाबले पूछ रहा है। किसके मुकाबले पूछ रहा है x के मुकाबले पूछ रहा है। तो 25/75 इंटू में क्या कर देंगे 100, जब हमें परसेंट में निकालना होगा तो 25 ये 75 यानी 100/3। और भैया 1/3 आपकी वैल्यू कितनी होती है 33 सही 1/3%, कितनी होती है 33 सही 1/3%। जैसे आप देखोगे ना भैया 1/3 को हम पर जब परसेंट में चेंज करना तो कैसे करेंगे इंटू 100 करते हैं, तो उसकी वैल्यू आती है 33 सही 1/3%। समझ गए। तो ऑप्शन नंबर 33 सही 1/3% कितना होगा भैया 100/3% आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, P का P% 36 है। ध्यान दो P है कोई, उसका P का P% 36 है। P% क्या होगा P/100 होगा, कितना है भैया 36 है। तो क्या होगा P² बराबर 3600 हो गया, कि 100 इधर से गुणा हो जाएगा। तो P कितना आ गया √3600, कितना आ गया 6 छंगड़ा 36, यानी P की वैल्यू कितनी आ गई भैया P की वैल्यू आपकी आ गई 60, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। वो देखो 7वां, 250 का कितना प्रतिशत है। बड़ा प्यारा सवाल आ गया ना, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, तो एक्स वाई का कितना प्रतिशत है बताया था मैंने सूत्र, है ना। लगा दो भैया, 250 का कितना प्रतिशत है, तो 5 दूनी 10 यानी कि 2 दूनी 4 4%।
बस ये छोटी छोटी चीज़ ना आपको बहुत आराम से निकलवा देगी। और जो कल का जो क्विज आएगा ना बड़ा 15 से 20 क्वेश्चन का, भैया वो आपकी मजबूती को ना तैयार करेगा। मैं ना आपका जो ये जो आपके लिए ना जो प्रैक्टिस सेट है वो PDF बना के ना अपलोड कर दूंगा, ठीक है। किस पर? टेलीग्राम और व्हाट्सअप। भैया ज्वाइन करो यार दबा के, ठीक है। जैसे ही उस पर आप जाओगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए आपका, आपको उस पर जाके क्लिक करो, आपको टेलीग्राम चैट और उसका दोनों का मिल जाएगा, चैनल का, दोनों पे जाके आप लोग ज्वाइन कर लो। मैं उसमें PDF प्रोवाइड करता रहूँगा आपको। भैया सोल्व करो क्वेश्चनों को, और जो नहीं आता ना भैया नेक्स्ट डे में आप सॉल्यूशन क्लास तो दे ही रहा हूँ, टेंशन फ्री। अगला देखो, यदि m का 10% n के 20% के बराबर है, m का 10% n के 20% के बराबर है, तो m, देखो यहाँ पे जो अनुपात इसका मतलब होता है m बटे n। ध्यान रखना, अनुपात मतलब होता है बटे में। क्या होता है? बटे में। क्या होता है? बटे में, ठीक है। अनुपात मतलब बटे में। तो देखो जब 10% कितनी होती है? 10% हमेशा 1/10 के बराबर आती है। कितनी आती है? 1/10। और 20% कितनी आती है? 1/5 के बराबर आती है। यानी हम सीधा वैल्यू पुट कर सकते हैं। 10% दे रखा तो हम कितना रख सकते हैं? 1/10 रख सकते हैं। और 20% दे रखा कितना रख सकते हैं? 1/5 रख सकते हैं। लेकिन हम अभी ऐसे सोल्व करेंगे। तो 10 0 से 0 कट गया, यानी m/10 बराबर n/20 पंजे 100 5। तो 5 गम 5 5 दूनी 10। तो m/n बराबर कितना आएगा भैया? तो 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे, 2/1। तो कितना आएगा भैया? m/n आपका आ जाएगा 2/1। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला देखो, 5:4 के अनुपात को परसेंट में कितना लिखा जाएगा? अब भैया 5:4 दे दिया। मैंने आपको बताया जब अनुपात आ जाए हमें किसे हम क्या मान सकते हैं? 5/4 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? 5/4 को परसेंट में लिखना है, को प्रतिशत। जब आपको परसेंट में बदलना तो क्या करते हैं भैया? 100 से गुणा कर देते हो यार, तो गुणा में 100 कर दो। तो कितना आएगा? 25 चौका 100, 25 पंजे 125%। कितना आ गया भैया आपका आंसर? 125%। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका? राइट आंसर। अगला देखो भैया 10वां, यदि मोहन की आय राजू से 150% अधिक है। यदि एक तो भैया राजू है, एक है मोहन, ध्यान दो, एक है राजू एक है मोहन। यदि मोहन की आय राजू से 150% अधिक है, ज्यादा किसकी है? मोहन की है। किससे? राजू से। तो माना राजू की आय, क्या मान ली? राजू की आय कितनी है? 100 रुपए है। कितनी है भैया? 100 रुपए जब राजू की आय है, तो मोहन की आय राजू से 150% अधिक है। अब भैया 100 है उसकी तो, और 100 का 150% कितना आएगा? निकाल दो भैया। कितना आएगा भैया? आपका 150 ही आएगा। 100 का 150% 150, यानी कि 150 रुपए ज्यादा है। तो 100 + 150 कितना हो गया भैया आपका? ये हो गया 250। कितना हो गया? 250। कितना हो गया? 250। तो बताए कि राजू की आय मोहन से कितने % कम है? कि राजू की आय मोहन से कितने % कम है भैया? 150 रुपए कम है। किससे? मोहन से। तो मोहन से पूछ रहा है ना कि राजू से। तो भैया 150 रुपए कम है। किससे? मोहन से। 250 में से 1/में इंटू में 100, 0 से 0, ठीक है। और 25 कम 5 25, 5 दूनी 10, ठीक है। और 5 3 15, 30, 30 दूनी 60। तो कितना आएगा भैया आपका? 60% आपका क्या आ जाएगा भैया? राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60%, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की बेसिक क्लास, ठीक है, जिसमें मैंने आपको 10 क्वेश्चन कवर करा दिए। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझ लिया है। कल की जो क्लास होगी वो इससे भी अच्छे क्वेश्चनों वाली होगी। तो भैया कल की क्लास देखना ना भूले। और पिछले जो टॉपिक हो चुके हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में, भैया जाओ और देखो। और भैया मैथ को कर लो प्रॉपर, फुल बटे फुल नंबर आने चाहिए। तो भैया क्या करो, हमारे टेलीग्राम जो चैट है, ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और शेयर कर दो, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो, ठीक, और भैया बेल आइकन दबा दो। तो दोस्तों अपना और अपने परिवार वालों का बिल्कुल ध्यान रखिए। और जय हिंद, जय भारत।